डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक पहेली को सुलझेंगे कि किस प्रकार से 17 गायों का बंटवारा 3 जगह पर होता है। और इस पहेली के माध्यम से हम देखेंगे कि पहले वाले, दूसरे वाले और तीसरे लड़के को कितनी कितनी गायें मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है लिखा गया है 1/2वां भाग, 1/3 भाग और 1/9वां भाग। यहाँ पर जो है 17 गायों को सभी जगह एक समान नहीं बांटना है। पहले लड़के को जो है 1/2 भाग देना है, दूसरे लड़के को 1/3 भाग देना है और तीसरे लड़के को 1/9वां भाग देना है। तो इसको हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक गांव में जो है एक दादाजी रहा करते थे, तो उनकी जब मरने का टाइम आया तो उन्होंने एक वसीयत करा रखी थी। उस वसीयत में लिखा गया था कि पहले वाले लड़के को जो है 1/2 भाग दिया जाएगा और दूसरे वाले लड़के को 1/3 वाला भाग दिया जाएगा और तीसरे वाले लड़के को 1/9वां भाग दिया जाएगा। जितनी उसकी चलाचल संपत्ति, तो उस वसीयत के अनुसार उसको 3 भागों में इस प्रकार से बांटना था। तो उस वृद्ध आदमी के पास 17 गायें भी थी, तो सब कुछ तो बट गया। अब 17 गायों का बंटवारा होना बाकी रह गया था। तो 17 गायों को बंटवारा करने के लिए पंचों को बुलाया गया। तो सभी पंच आते हैं और फैसला जैसे सुनाने बैठते हैं। तो 17 गायों का बंटवारा किया जाए तो इसको अगर जो 1/2 भाग दिया जाए तो 17/2, तो यहाँ पर जो है 8 गायें तो मिल जाएंगी, 8 गायें तो इसको मिल जाएंगी दूसरा भाग। किंतु एक गाय जो बटेगी, तो एक गाय का बंटवारा आधा कैसे हो सकता है। या तो गाय को काटा जाए, तो गाय को काट कर बांटने वाली तो चीज है नहीं। तो इस प्रकार से इसको जो है काटा भी नहीं जा सकता है। तो बंटवारा कैसे हो। तो सभी जो पंच थे वह सभी आश्चर्यचकित हो गए कि यार जो है वसीयत में तो साफ साफ लिखा गया है कि पहले वाले लड़के को जो है 1/2 भाग दिया जाएगा और 17 गायों को यदि हम बांटते हैं तो गाय को काटना पड़ेगा और गाय काटी नहीं जा सकती है। तो इस प्रकार से ना तो पहले वाले लड़के को भाग किया जा सकता है, भाग करके इसको हम दे सकते हैं, गायों को बंटवारा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से दूसरे लड़के को 17 बटे और तीसरा भाग दिया जाए तो इसमें भी हम पूरी गायों को नहीं काट सकते हैं। अगर जो हम 17 बटे इसको 9वां, तीसरा वाले लड़के को 17/9वां भाग देते हैं तो इसको भी हम 9 दूनी 18 होता है। इस प्रकार से पूरा ये भी नहीं, 18 गायें होती तब हम 2 इसको गाय दे सकते थे। तो यहाँ पर ना तो इसको हम पूरी गाय दे सकते हैं और ना ही इसको दे सकते हैं और ना ही पहले वाले लड़के को। इस प्रकार से जो है जितने भी पंच थे या जो न्याय दिलाने उसको आए थे, जो बंटवारा करने आए थे, कोई भी वसीयत के अनुसार नहीं बांट पा रहा था। तो उसमें से एक पंच ने कहा ठीक है, हम आप जो है आपका फैसला कल सुनाएंगे। तो विद्वान आदमी अपने घर में जाता है और बहुत दिमाग लगाता है। उसके पश्चात में जब दूसरे दिन गायों को बंटवारा करने के लिए आता है तो अपने साथ में भी एक गाय को लेकर के आता है। तो अपने साथ में जब एक गाय को लेकर के आता है तो इसके जो तीनों लड़के होते हैं ये उस गाय को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारे पास तो 17 गायें थी, एक गाय और मिल जाएगी, इसका मतलब 18 गायें हो जाएंगी। किंतु ऐसा तो कोई है नहीं कि पंचायत जो है सुनाने जाएगा, फैसला सुनाने जाएगा और अपनी भी संपत्ति तुमको दे देगा, ऐसा तो कोई है नहीं। तो इस प्रकार से वो सब जो है बुरा भाग अपने घर में करके आया था कि हमको किस प्रकार से बंटवारा करना है विद्वान आदमी। तो एक गाय को जब लेकर के आता है तो कुल गायों की संख्या कितनी थी, 17। और 17 एक गाय अपने पास से लाता है तो इसी गायों में लेता है, उसको मिला, तो टोटल गायों की संख्या हो गई 18। अब एक गाय को जो है अपने पास से लाता है और टोटल गायों की संख्या थी 17 और 17 में एक को मिला लेता है तो उस समय टोटल गायों की संख्या हो गई 18। और पहले वाले लड़के को जो है गायों की संख्या देनी थी 18/2, 1/2वां भाग, दूसरा भाग। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 नाम 18। पहले वाले लड़के को 9 गायें उसने बांट करके दे दी। इसके बाद दूसरे वाले लड़के को जो है
देना था 1/3 भाग, अर्थात टोटल गायों की संख्या थी 18 और 18/3, तो 3 एक कम 3 और 3 छाक 18। उसको जो है उस जो है फैसला सुनाने आदमी आया था, उसने 6 गायें दूसरे वाले लड़के को दे दी। तीसरे लड़के को देना था 1/9 भाग, तो इसको जो है 18/9, 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18। उसको जो है उसने कितनी गायें दी? 2 गायें। पहले वाले लड़के को 9 गायें, दूसरे वाले लड़के को 6 गायें और तीसरे वाले लड़के को 2 गायें, जो कि वसीयत में साफ साफ लिखा गया था कि पहले बेटे को 1/2 भाग दिया जाएगा, दूसरे लड़के को 1/3 और तीसरे लड़के को 1/9 भाग दिया जाएगा। मतलब समान फैसला नहीं करना था, उसको समान नहीं देना था। तो इस प्रकार से देखते हैं 1/9 भाग, 1/2 भाग जो है तो इसका निकालते हैं, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो 9 6 15 और 2 17। टोटल गायें कितनी बच गई? 17 गाय। और एक गाय जो बच गई, जो वृद्ध आदमी ले करके आया था फैसला सुनाने के लिए, तो वो जो है अपने साथ में पुनः लेकर के चला गया। तो इस प्रकार से देखते हैं फैसला भी हो गया, किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हुई, और जो ये गाय लेकर के आया था उसकी भी गाय रिटर्न हो गई। वो मतलब देने के लिए गाय नहीं आया था। तो आई होप आप लोगों को ये पहेली अच्छी लगी होगी।